सही मार्शल आर्ट पिक करना इज अबाउट बिकमिंग द मोस्ट एफिशिएंट। मोस्टली लोग या तो कोई भी रैंडम मार्शल आर्ट पिक कर लेते हैं या तो वो यूट्यूब से टॉप 7 डेंजरस मूव्स वाली वीडियोस देखते हैं और 2-4 मूव्स सीखकर उन्हें लगता है कि वो डेंजरस बन चुके हैं। ऐसे कई मार्शल आर्ट्स हैं जिनके मूव्स दिखने में बहुत फ्लैशी और पावरफुल लगते हैं, फिर रियल लाइफ में कोई उन्हें क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि पावरफुल होना और इफेक्टिव होने में फर्क होता है। वीडियोस में बताया कोई भी डेंजरस मार्शल आर्ट खुद डेंजरस नहीं होता, वो डिपेंड करता है अपने यूजर पे, यानी कि उस मार्शल आर्ट का यूज कौन कर रहा है। और आज की वीडियो में यही कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। तुम्हें पता लगेंगे ऐसे मार्शल आर्ट्स जो तुम्हारी बॉडी टाइप के लिए बने हैं। हम सबकी बॉडी में कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ एडवांटेजेस हैं। मोस्टली लोग यूट्यूब वीडियोस देखकर वही मूव्स प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं जो उनकी बॉडी के लिए बने ही नहीं है, और रियल फाइट की सिचुएशन में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके प्रैक्टिस किए मूव्स काम नहीं आ रहे हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर तुम अपने लिए परफेक्ट मार्शल आर्ट पिक कर सकते हो, जिसमें से पहला फैक्टर है हाइट। अगर कोई लंबा है तो नेचुरली उसकी रीच भी ज्यादा होगी, और इसमें वो सब लोग आएंगे जिनकी हाइट 5'10" से ऊपर है। इन सभी लोगों के पास है एक चलता फिरता रेडियस का एडवांटेज। नो नॉर्मल पर्सन इज क्लोज टू देम अगर उन्हें सही मार्शल आर्ट मिल जाए, क्योंकि नेचुरली लंबे होने के कारण इनकी रेंज ज़्यादा होती है, इसीलिए ये किसी पर भी स्ट्राइक मार सकते हैं लेकिन सामने वाला नहीं मार सकता। तो तुम्हें ऐसे मार्शल आर्ट की ज़रूरत है जो डिस्टेंस कंट्रोल में तुम्हारी हेल्प करे, जिसके लिए तुम्हें किक बॉक्सिंग या क्योकुशिन कराटे में से किसी एक को चूज करना चाहिए। दोनों ही स्ट्राइकिंग मार्शल आर्ट्स हैं लेकिन तुम्हारी रेंज के हिसाब से बेस्ट हैं। दोनों मार्शल आर्ट्स में ना कि सिर्फ पावरफुल स्ट्राइक्स हैं बल्कि डिस्टेंस कंट्रोल बहुत अच्छा है। बस अपने अपोनेंट को मौका दो अपने पास आने का, और उसके पास आते ही किक बॉक्सिंग में से जैब या फिर कराटे की किक यूज करो, एंड योर अपोनेंट विल ऑलवेज बी 1 स्टेप क्लोजर टू एंड। और यही तुम्हारा नेचुरल एडवांटेज है। रेंज में आते ही तुम अटैक लैंड कर पाओगे लेकिन तुम्हारा अपोनेंट नहीं। ऐसे में किसी नॉर्मल इंसान के लिए स्ट्रीट फाइट में तुम्हें टच करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर तुम्हारी हाइट 5'7" या उससे कम है तो फिर क्या करना है। जिनकी भी हाइट 5'7" से कम है, मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस हैं कि वो हैवियर अपोनेंट को फेस करेंगे। ऐसे में तुम 2 मार्शल आर्ट्स को पिक कर सकते हो। पहला है ब्राजीलियन जुजुत्सु और दूसरा है क्राव मागा। अब ब्राजीलियन जुजुत्सु ऐसा मार्शल आर्ट है जो एक अपोनेंट के लिए बेस्ट है, जिससे तुम सामने वाले को हरा सकते हो बिना कोई ज्यादा डैमेज पहुंचाए। अब जुजुत्सु हैवीली रिलाय करता है ग्रैपलिंग वर्क और लॉक्स पर, और यही रीजन है कि ये मल्टीपल अपोनेंट्स के खिलाफ काम नहीं आता, और उसके लिए तुम यूज कर सकते हो क्राव मागा का। अपने से हैवियर अपोनेंट्स के अगेंस्ट ब्रूट फोर्स की फाइट करना बहुत ही बेवकूफी वाला काम है। इट्स लिटरली अ सुसाइड। देखो, क्राव मागा एक्चुअली उन टेक्निक्स पर रिलाय करता है जो ब्रूट फोर्स को ओवरकम कर सके, लेकिन इनका यूज सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के लिए है। इनका यूज तुम डेफिनेटली स्कूल फाइट के लिए तो नहीं ही कर सकते, और सबसे बढ़िया होगा अगर तुम इन दोनों का साथ में यूज करो। अब अगला पॉइंट है वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम जेनेटिकली लीन हो, यानी कि तुम्हें वेट गेन करने में दिक्कत होती है और तुम मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम लो बॉडी फैट परसेंटेज में ही रहे हो, भले मसल या स्ट्रेंथ गेन करने में तुम्हें दिक्कत आती हो, लेकिन तुम्हारी एजिलिटी दूसरों से हमेशा ज्यादा होगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेस्ट होगा बॉक्सिंग और जैब्स। तुम्हें अपनी एजिलिटी और फुटवर्क का यूज करना है अटैक्स और पंचेस से बचने के लिए। सेम टाइम पर तुम ये याद रखो कि तुम्हारी बॉडी अटैक्स को टैंक करने के लिए नहीं बनी है, इसीलिए 2 चीजों पर फोकस करना है, पंच हार्डर, मूव फास्टर। बॉक्सिंग के हेड मूवमेंट्स और ब्लॉक्स तुम्हारी हेल्प बचने में तो करेंगे ही, साथ ही में उसके क्विक अटैक्स तुम्हारी स्पीड को और कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब अगले हैं वो लोग जो कि वेट गेन काफी इजीली कर लेते हैं, यानी उनका बॉडी फैट परसेंटेज और मसल मास नेचुरली ज्यादा रहता है, और तुम्हें एक ऐसे मार्शल आर्ट की जरूरत है जिसमें पावरफुल स्ट्राइक्स ज्यादा हों ताकि तुम फाइट को जल्दी खत्म कर सको। तुम्हारी बॉडी एंड्योरेंस बैटल लड़ने के लिए नहीं बनी है। अब अगेन तुम्हारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, मुए थाई या क्योकुशिन कराटे। लेकिन इन दोनों ही मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारा मैसोचिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग पेनफुल होने वाली है। वेल, जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग सॉलिड फाउंडेशन। अब इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट बॉडी टाइप पर, यानी कि हाइब्रिड। लेकिन उससे पहले तुम में से कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं वीडियोस के लिए क्लिप्स कहाँ से लाता हूँ, और आए दिन इसके लिए क्वेश्चंस आते रहते हैं मुझे, और इसीलिए मैंने और स्पीक सौरभ ने तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन निकाला है, एक क्लिप्स पैक जिसमें 3500 से भी ज्यादा क्लिप्स हैं। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी क्लिप्स हैं जिन्हें हम अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। इसीलिए अपने टाइम और मेहनत को बचाने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लिंक चेक कर सकते हो, और मेरा कोड बन यूज करने पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो फाइनली वीडियो पे वापस आते हैं। हाइब्रिड एक ऐसा बैलेंस बॉडी टाइप जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
जिसमें तुम्हारी हाइट 5'8" से 5'10" के बीच में आएगी और तुम्हारे लिए वेट गेन या लूज करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, मतलब काफी आसानी से हो जाता है। और कहने को तो हाँ, तुम इसमें हर एक मार्शल आर्ट पिक कर सकते हो, लाइक ऑलमोस्ट, लेकिन हर एक मार्शल आर्ट को मास्टर करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए हर मार्शल आर्ट को मास्टर करने की जगह हर मार्शल आर्ट से वो मूव्स उठाओ जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, मतलब वो चीजें जो सिर्फ रियल लाइफ में तुम्हारे यूज आए, सिर्फ देखने में अच्छी ना लगे। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट देखो जो मैंने सेव कर रखी है। अलग अलग मार्शल आर्ट से उनकी एक एक चीजें पिक करो और सबको सीखते जाओ। लेकिन इन सारी चीजों का एक नुकसान भी है कि तुम हर चीज में एवरेज रह जाते हो। मूव्स चाहे तुम्हें 100 आते हो, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि तुम्हें मास्टरी कितनों में है। ऐसे में तुम्हें मेरी तरह किसी एक मार्शल आर्ट को एज अ मेन मार्शल आर्ट पिक करना है। अब वो बेस के लिए बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग हो सकता है, और फिर एक मार्शल आर्ट को मास्टर करने के बाद तुम उनमें दूसरी टेक्निक्स को कंबाइन कर सकते हो। मॉथाई की नीज, कराटे की कंडीशनिंग या फिर टाइकोंडो की किक्स। अब मान लेते हैं तुमने मेरी तरह बॉक्सिंग को चूज किया है एज अ स्टार्टर, तो अब बॉक्सिंग के अंदर भी तुम्हें एक पंच को डिसाइड करना है जो कि तुम्हारा मास्टर पंच बनने वाला है। मतलब उस एक स्पेसिफिक पंच या मूव की तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब किसी भी फाइट में तुम्हारी बॉडी का पहला रिफ्लेक्स वो अटैक ही हो, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से वो मूव अपने आप में ही बहुत ज्यादा फास्ट और डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। और मेरे केस में वो पंच है क्रॉस, यानी कि अपने स्ट्रॉन्ग हैंड से मारा हुआ स्ट्रेट पंच। और अगर तुम भी मेरी तरह मल्टीपल मार्शल आर्ट्स को कंबाइन करने का सोच रहे हो तो एक चीज तुम्हें और ध्यान देनी है, और वो है तुम्हारी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। मैंने रियलाइज किया है कि मेरी बोन डेंसिटी नेचुरली कम है, इसीलिए अगर स्ट्रेंथ कम हो तो उसे टेक्निक से कंपनसेट करने की कोशिश करो। नेचुरली एक्सप्लोसिव हो तो उसे और बढ़ाने पर ध्यान दो। सिंपली एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज एंड चेंज व्हाट यू कांट एक्सेप्ट। बाकी अगर तुमने अब सब्सक्राइब कर लिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय। それらが結ばれるのは真の像